सूरह अल इखलास कुरान मजीद की 112वीं सूरह 4 आयतें मक्की सूरह है। यह सूरह तौहीद एकेश्वरवाद की सबसे संक्षिप्त और पूर्ण व्याख्या है। इसे सूरह तौहीद भी कहा जाता है। हजरत आयशा रज़ी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इसे कुरान का 1/3 हिस्सा बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समदु लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहदुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हे नबी, कह दो वह अल्लाह अकेला एक है। अल्लाह बेनियाज निश्चिद्र सर्वाधार आत्मनिर्भर है। न उसने किसी को जन्म दिया और न वह किसी का जन्मा हुआ है और न उसके बराबर कोई एक भी है। यह सूरह अल्लाह ताला की एकता तौहीद को इतनी स्पष्ट और पूर्ण तरीके से बयान करती है कि शिर्क बहुदेववाद की हर शक्ल की जड़ काट देती है। पैगंबर ने फरमाया, यह सूरह कुरान के 1/3 के बराबर है। सहीह बुखारी। क्यों? क्योंकि कुरान का 1/3 तौहीद से संबंधित है और यह सूरह तौहीद का सार है। आयत 1, कुल हुवल्लाहु अहदुन, हे नबी, कह दो कि वह अल्लाह एक है। अहद शब्द केवल अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है अस्तित्व, गुणों और इबादत में कोई साझीदार नहीं। वह न टुकड़ों में बंटा हुआ है, न उसकी कोई शाखा या भाग है। जैसे कोई वृक्ष एक है लेकिन उसकी कई शाखाएं हैं, अल्लाह वैसा नहीं। यह आयत साफ कहती है कि अल्लाह यकता अकेला है, न कोई दूसरा खुदा है, न उसका कोई साझीदार। यह शिर्क की पहली शक्ल, तादाद में शिर्क, कई खुदा मानना, को रद्द करती है। आयत 2, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज निश्चिद्र है। समद का मतलब जिसे किसी की जरूरत नहीं लेकिन सारी कायनात उसे जरूरतमंद है। वह पूर्ण, आत्मनिर्भर, शाश्वत और हर चीज का सहारा है। वह न खाता है, न पीता है, न सोता है, न थकता है। सारी सृष्टि उस पर निर्भर है, वह किसी पर निर्भर नहीं। यह शिर्क की दूसरी शक्ल, मर्तबे या मदद में शिर्क को रद्द करती है। कोई भी अल्लाह की मदद नहीं कर सकता, न वह किसी की मदद का मोहताज है। आयत 3, लम यलिद वलम यूलद, न उसने किसी को जन्म दिया और न वह किसी का जन्मा हुआ है। अल्लाह का न कोई बाप है, न कोई बेटा बेटी, न कोई परिवार। वह न जन्मा है इसलिए उसकी शुरुआत नहीं और न जन्म देता है इसलिए उसका कोई वारिस नहीं। यह ईसा मसीह को बेटा मानना, यहूदी, हिंदू, ईश्वर के अवतार और अरब के मुशरिकों, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानना सभी को रद्द करता है। अल्लाह हर चीज का रचयिता है लेकिन खुद किसी का रचा हुआ नहीं। वह अनादि अनंत है। आयत 4, वलम यकुन लहु कुफुवन अहदुन, अनुवाद, और न उसके बराबर कोई एक भी है। व्याख्या, कुफुवन का मतलब समकक्ष, हमसर, बराबर। कोई भी चीज, न फरिश्ता, न इंसान, न कोई मखलूक, अल्लाह के गुणों, शान या सत्ता में बराबर नहीं हो सकती। न कभी थी, न कभी होगी। यह शिर्क की चौथी शक्ल, समानता या तुलना में शिर्क, को खत्म करती है। अल्लाह की कोई तस्वीर, मूर्ति या समान नहीं बनाई जा सकती। कुल मिलाकर यह सूरह शिर्क की चारों जड़ें काट देती है। तादाद, कई खुदा, अहद, मदद, मर्तबा, समद, खानदान, औलाद, लम यलिद वलम युल्द, समानता, कुफुवन अहद। सूरह इखलास की फजीलत, वर्च्यूज। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद कुरान का 1/3 है। बुखारी। नमाज में बार बार पढ़ने वाला अल्लाह का महबूब बन जाता है। हदीस। यह सूरह तौहीद का सबसे बड़ा गहना है। यह सूरह रोजाना पढ़ें, खासकर नमाजों में और सोते समय। यह दिल को शिर्क से पाक रखती है और तौहीद पर मजबूत करती है। अल्लाह हमें इस सूरह के अनुसार अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अरब के मुशरिक कई खुदाओं में विश्वास रखते थे। इस पर अल्लाह ने यह सूरह नाजिल की जो तौहीद को इतनी साफ और निर्णायक तरीके से बयान करती है कि सारी गलत फहमियां खत्म हो जाती हैं। यह सूरह मुशरिकों के सवाल का सीधा जवाब है। हजरत अब्बू हुरैरा रज़ी से रसूल ने फरमाया, जो व्यक्ति कुल हुवल्लाहु अहद को 3 बार पढ़े तो मानो उसने पूरी कुरान पढ़ ली। सहीह बुखारी, मुस्लिम। एक सहाबी ने कहा, मुझे सूरह इखलास से बहुत मोहब्बत है। नबी ने फरमाया, तेरी मोहब्बत तुझे जन्नत में ले जाएगी। तिरमिजी। तो अगली बार जब आप सूरह अल इखलास पढ़ें, याद रखें आप प्योर तौहीद डिक्लेयर कर रहे हैं, शिर्क की हर जड़ को काट रहे हैं। इसे अपनी डेली प्रेयर्स का हिस्सा बनाएं और इसका मैसेज आपके दिल को स्ट्रेंथ दे।
अल्लाह हमें इसके मीनिंग के हिसाब से जीने में मदद करे। आमीन।